Hello guys. We are now discussing about this question. So here we gonna do with a different approach. Like the what question said, a teacher asked three children for her class to zoo at a time as often as she can, but she goes not to take the same three children as I can explain you in simple language that she take only three children and there are some one is different मतलब हर बार वो जाएगी तो एक डिफरेंट होगा उसका ठीक है सो हमें बताना है कि शी गोज़ टू ज़ू 84 टाइम्स वो 84 टाइम्स आती है मतलब टोटल हमने बता दिया कि सारे बच्चों को ले जाके एक एक बदल के और दो को सेम और फिर तीसरा बदला ऐसे ऐसे करके वो जाती है कितने बार 84 टाइम्स सो इसको हम कैसे देख सकते हैं कि मतलब अगर वो सिर्फ अगर वो तीन बच्चों का मतलब एक तरह से कॉम्बिनेशन बनाए कितने एन बच्चों में से तो वो इतने बार जाएगी लगभग ठीक है अब वो 84 टाइम्स ज़्यादा जाती है किसी पर्टिकुलर बच्चे से तो एक पर्टिकुलर बच्चा कितने बार जाएगा मान लो अगर एन चाइल्ड हैं तो उसमें से एक बच्चा ले लेते हैं तो एन माइनस वन टोटल चाइल्ड बचे अब उनमें से हमें दो के कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो ये हो गया कोई एक बच्चा कितनी बार जाता है ठीक है अब बोला है शी गोज़ 84 टाइम मोर देन पर्टिकुलर चाइल्ड तो हम क्या करेंगे पर्टिकुलर चाइल्ड में 84 ऐड करके और इसको इक्वल कर देंगे किसके वो हमारी जो मैडम जी हैं वो तीन बार जाती हैं ठीक है नाउ वी हैव टू जस्ट ओपन दिस एनसीआर so how we gonna do that n minus 1 n minus 2 upon 2 factorial plus 84 equals to equals to uh, इसको कैसे खोलेंगे n factorial sorry n minus 1 n minus 2 most of the students get do mistake in while opening this ncr they start writing from here n minus 1 n minus 2 then n minus 3 and there you do mistake and then you get wrong answer so you have to just look up to this thing that you have start from here not from n minus 1 then 3 factorial उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको नीचे ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ से दो काट देंगे यहाँ दो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से n माइनस वन n माइनस टू और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 168 और बराबर में हमारा ये है आपका n माइनस वन और n माइनस टू जल्दी जल्दी करता हूँ ठीक है अब इधर थ्री से इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसी मल्टी करेंगे फिर उसको माइनस कर देंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा 168 को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसके एक काम करते हैं 68 के वो कर लेते हैं फैक्टर 8 से करता हूँ और 2 7 3 और 3 8 2 3 ठीक है सॉरी 7 आएगा यहाँ पे 3 8 7 3 because this 3 got multiplied here it is okay then what तो फिर उसके बाद क्या करना है कि इसमें जो हमने 3 से मल्टीप्लाई करा था इसको इसमें माइनस कर देंगे तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा n माइनस वन n माइनस टू और माइनस में 3 n माइनस वन n माइनस टू नाउ वी हैव टू टेक कॉमन फ्रॉम दिस टू थिंग्स so what we gonna do what we gonna get is 2 and n minus 3 okay then we have to find that we get आफ्टर मतलब इसको कंपेयर करने के बाद हमारा जो n का वैल्यू है वो सेम आना चाहिए तो देखो क्या आ सकता है अभी हम क्या करते हैं पहले तीन के उसमें तो 3 3 9 कर देते हैं इधर पे ये 7 कर देते हैं और 8 कर देते हैं ठीक है अब एक बार बताओ 9 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा 7 में 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा तो ये परफेक्टली मैच हो रहा है इसके साथ तो हम बोल देते हैं बराबर जाए बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव या फिर थोड़ा माइंड गेम हो जाता है बाकी तो बहुत ईजी है ठीक है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा हमारा आंसर दूसरी अप्रोच क्या है मैं बताता हूँ दूसरी अप्रोच ये है
कि जो हमारा है नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं ना, ठीक है। टीचर गोज 84 टाइम मोर देन जू एज कम मोर देन मोर टू जू एज कम्पेयर टू चाइल्ड। तो मान लो कोई कल्लू है, ठीक है, वो कितने बार जाएगा, वो 84 टाइम। मतलब अगर हम कल्लू को हटा दें, या फिर हम देखें एक तरह से कि कोई एक बच्चा, जो मैं ये वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। 84 मोर जाता है किसी बच्चे के कंपेयर में, ठीक है। ये यार रहने दो, आप ऐसी वैसी समझो जैसे मैंने बताया।